आबाद के शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। आप हलवाई तो अब लोग कोशिश करेंगे। सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे 3 सितंबर का जो महा संगम है ब्राह्मण समाज का, उसको लेकर? देखो जी, हमारे राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं पंडित श्री सुरेश मिश्रा जी। इनके नेतृत्व में मेरे को भी कुछ जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश सचिव मेरे को नियुक्त किया गया है और 3 सितंबर को महासंगम ब्राह्मणों का होने जा रहा है, जिसमें पहले भी जयपुर के अंदर ब्राह्मणों की मीटिंग हुई थी। उससे दुगनी उम्मीद लेके चलते हैं और हर गांव से, ढाणी से, हर गांव से, प्रत्येक घर से ब्राह्मण समाज एकत्रित होगा, जो ऐतिहासिक तौर पे नहीं, हिंदुस्तान के अंदर भी ये होगा कि किसी 3 सितंबर को जयपुर के अंदर ब्राह्मण एकत्रित हुए थे। पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी एक बार नाम हो जाएगा, ब्राह्मण इतने एकत्रित होंगे और अपने हक की लड़ाई हर कोई लड़ता है। किसी व्यक्तिगत रूप से, किसी अन्य समाज की द्वेषता के कारण एकत्रित नहीं होते हैं, अपनी हक के लिए एकत्रित होंगे। और हर ब्राह्मण में बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, हर एक के दिल में यही है कि अपनी हक की लड़ाई के लिए 24 घंटे तत्पर तैयार है। आगामी 3 सितंबर को जयपुर में ब्राह्मण महासंगम का आयोजन किया जा रहा है। उसकी जानकारी देने के लिए आपके बीच आया हूँ। मेरे राइट हैंड साइड में श्री चरण शर्मा जी, सर्व ब्राह्मण महासभा के प्रदेश के मंत्री हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं। बालकृष्ण शर्मा जी हमारे गंगापुर सिटी के अध्यक्ष हैं। हमारी महिला अध्यक्ष बैठी हुई हैं, युवा अध्यक्ष बैठे हैं और हमारे समाज की पूरी टीम आपके साथ बैठी हुई है। हमारा मुख्य उद्देश्य 3 तारीख को ब्राह्मण महासंगम करने का यही है कि सर्व ब्राह्मण महासभा ने एक लंबे समय तक ब्राह्मण सहित आरक्षण से वंचित जातियों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। 1999 से लेकर के 2018 तक हमारा संघर्ष लगातार जारी रहा और हमारा उद्देश्य ये था कि 14% आरक्षण जो आरक्षण से वंचित जाति हैं इनको मिले। और एक लंबी लड़ाई के तहत ब्राह्मण आरक्षण रैलियां हमने आयोजित करी, लाठीचार्ज हम पे हुआ, हमारे खिलाफ मुकदमे बने, बहुत सारी चीजें हमारे साथ उस समय घटित हुई। लेकिन बाद में 2018 में फैसला हुआ कि EWS का आरक्षण 10% दिया जाएगा। लेकिन जो आरक्षण दिया गया है वो हमारी डिमांड 10% की नहीं थी। हमारी डिमांड थी कि हमको 14% आरक्षण मिले। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, कुल मिला के देश में 272 जातियां हैं। 272 जातियों में से 263 जातियों को आरक्षण मिला हुआ है, जिसमें SC ST और OBC को आरक्षण मिला हुआ है। हम उस आरक्षण की खिलाफत नहीं करते। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमको हमारा हक मिले, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। इस भावना के साथ सर्व ब्राह्मण महासभा ने पहली बार आरक्षण की मांग 1999 में की थी। मैं खुद आमरण अनशन पे बैठा, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय। तय हुआ कि 14% आरक्षण दिया जाएगा। बाद में सरकार बदल गई, वसुंधरा जी CM बन गई राजस्थान की, तो हम पे लाठीचार्ज हुआ। उस समय वसुंधरा जी ने वादा किया कि मैं 14% आरक्षण दूंगी। बाकायदा विधानसभा में धवनी मत से रात को 12 बजे प्रस्ताव पारित हुआ। कि देश की पहली घटना थी कि रात को 12 बजे विधानसभा खुली और विधानसभा में सर्व ब्राह्मण महासभा की मांग पर विचार हुआ कि 14% आरक्षण दिया जाएगा। उस समय दोनों पार्टियों ने इस बात का समर्थन किया कि 14% आरक्षण दिया जाए। बाद में सरकार अशोक गहलोत जी की बन गई, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। तो लगातार 14% आरक्षण की बात चल रही थी, अभी 10% कहां से आ गया? तो हमारी मुख्य मांग है कि 14% आरक्षण हमको दिया जाए। दूसरा, आज हर समाज का विश्वविद्यालय बना हुआ है।
तो क्यों नहीं ब्राह्मण समाज का भी भगवान परशुराम जी के नाम से विश्वविद्यालय बने। दूसरी हमारी मांग इस कार्यक्रम के माध्यम से रहेगी। तीसरा, हम चाहते हैं कि पूरे राजस्थान के हर जिले के अंदर गुरुकुल की स्थापना हो। इसके लिए सरकार जमीन हमको उपलब्ध कराए, समाज अपना गुरुकुल बनाएगा और संस्कार देगा बच्चों को, प्रयास करेगा कि बच्चे जो संस्कार हमारा था वो खत्म होता जा रहा है उसको वापस अपनाए। तो गुरुकुल की परंपरा को वापस से राजस्थान से चालू करने का मन है। तीसरा, हम चाहते हैं कि 111 फीट की भगवान परशुराम जी की प्रतिमा की स्थापना जयपुर में हो, क्योंकि भगवान परशुराम जी खाली ब्राह्मणों के आराध्य देव नहीं है, ये भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। कुछ वर्षों में लोगों ने कहा कि ये ब्राह्मणों के देवता है, ऐसा नहीं है, वो सबके कल्याण करने वाले हैं और आज भी चिरंजीवी है। तो अगर उनकी 111 फुट की प्रतिमा लगती है तो पूरे देश के लोग देखने के लिए आएंगे। उस प्रतिमा को लगाने का जिम्मा ब्राह्मण महासभा लेती है, जमीन सरकार उपलब्ध कराए हमको। तो 4-5 हमारी मुख्य मांगे रहेंगी। कुछ उन दिनों में हम पे मुकदमे लग गए थे आरक्षण आंदोलन के तहत, जो आज 20 साल के बाद भी निवट है। सामान्यतः सरकारें बदलती हैं, आती है, जाती हैं, और वो हर बार जो मुकदमे लगते हैं जो राजनीतिक रूप से लगे होते हैं उनको हटा देते हैं, चाहे SC/ST के मुकदमे हो। लेकिन ब्राह्मणों के मुकदमे आज भी कोई विड्रॉ नहीं के, कभी भी थानेदार का फोन आ जाता है कि आ जाओ, तो वो चीजें बंद होनी चाहिए। इसलिए हमारी मांग ये भी रहेगी कि हमारे मुकदमे वापस लिए जाएं। ये 5-7 विषय हमने रखे हैं और पूरे राजस्थान से सभी जगह से मैं जा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि हर विधानसभा क्षेत्र के हर पोलिंग बूथ से 1 आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी का शब्द निकल के आए। ये पहली बार ऐसा अधिवेशन होने जा रहा है देश के अंदर जिसमें पोलिंग बूथ से भी कार्यकर्ता निकल के जाएगा और ये मैसेज देगा कि हर पोलिंग बूथ पे ब्राह्मण समाज का व्यक्ति बैठा हुआ है। कोई भी राजनीतिक पार्टी को कम नहीं आंकना चाहिए ब्राह्मणों को। राजस्थान में एक जमाने में 65 ब्राह्मण हुआ करते थे विधायक, आज हमको टिकट देते नहीं हो आप। आज मैं गंगापुर सिटी की बात करता हूँ, यहाँ ब्राह्मण को टिकट मिलना चाहिए। 30,000 से ऊपर की आबादी है और ब्राह्मण का किसी जाति से विरोध नहीं है, ब्राह्मण सबको साथ लेके चलता है। ऐसी परिस्थितियों में ब्राह्मणों का सम्मान बढ़े और एक ताकत के रूप में हम समाज को दिखाना चाहते हैं कि ब्राह्मण कभी किसी का ना तो विरोध करता है ना विरोध में आएगा, लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ना वो जानता है। इस भावना के साथ 3 तारीख को हम लोग जयपुर में महासंगम करने जा रहे हैं। तो सर, हाल ही के दिनों में अलग अलग जो सामाजिक संगठन है जो ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्तर पर, देखिए, मेरा मानना है कि समाज के कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। राजस्थान में अब 85 लाख ब्राह्मणों की आबादी है, कोई एक संगठन सबको जोड़ नहीं सकता, इसलिए सब लोग अपना अपना प्रयास करें। पर क्योंकि सर्व ब्राह्मण महासभा ने इस आरक्षण आंदोलन को आज बनाया, तैयार किया और इतने वर्षों की हमारी तपस्या है इसके अंदर। हमारे संगठन ने लाठियां भी खाई हैं, मुकदमे भी झेले, आज भी झेल रहे हैं। तो ये संगठन किसी की बराबरी करने की बात नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहता है कि संगठन ने त्याग और तपस्या ज्यादा की है। तो हम समाज को वापस एक नई दिशा दें, इस भावना के साथ ये आयोजन हो रहा है। किसी का कोई विरोध नहीं है, सबको बुलाया जाएगा, वो सब आएंगे भी। और मेरा तो ये मानना है कि ब्राह्मणों का काम है, सब आए। और जातियों को भी कहता हूँ तुम भी आओ, ब्राह्मणों को आशीर्वाद लेने की क्या कमी है हमारे पास। ब्राह्मण श्राप भी देना जानता है और वरदान देना भी जानता है। जब अपने विद्यानगर स्टेडियम का कार्यक्रम होगा 3 तारीख। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे अलग अलग जो संगठन है अपने ही ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए और सरकार तक बातें उन्होंने भी पहुंचाई है, उसी का एक नतीजा निकल करके आया कि हाल ही के दिनों में एक बड़ा फैसला हुआ कि CP जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आपको लग रहा है कि हाँ, पार्टी कुछ ब्राह्मण समाज के हित में काम तो कर रही है, मगर जितने काम करने चाहिए उतने शायद नहीं हो पा रहे। बेसिकली क्या है कि पूरे देश में टारगेट ब्राह्मण को रखा जाता है, वो गलत। ब्राह्मण कभी किसी का विरोध नहीं करते। ब्राह्मण सदैव सहिष्णु रहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ऐसी भावना का साथ काम करता है। ऐसा ब्राह्मण कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आप गांव तहसील में जाके देखेंगे तो ब्राह्मण का किसने विरोध किया होगा? ब्राह्मण ने कभी किसी का विरोध नहीं किया, स्वभाव नहीं है। तो ऐसी जाति को आगे बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए। आज भी गांव में कहते हैं कि गरीब ब्राह्मण है, तो उस गरीब ब्राह्मण को इस दिशा में तो आगे बढ़ाओ कि यार अपने जीवन की रोटी चला सके। नौकरी उसके पास है नहीं, उसके बच्चों को पढ़ने के बाद उसका व्यवसाय नहीं है, तो नौकरियां मिलती नहीं, तो करे क्या ब्राह्मण? तो मेरा तो कहना है कि ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने का, अभी मैं कल परसों देख रहा तेलंगाना के अंदर ब्राह्मण समाज के लिए 1,000 करोड़ का बजट रखा गया है। कोई डिमांड नहीं की थी ब्राह्मण समाज ने, पर उसको समझ में आया मुख्यमंत्री KC राव को कि ब्राह्मण को आगे बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। जो बार बार कहते हैं हिंदू बचेगा तो ब्राह्मण से बचेगा ना। वो तो आज शादी ब्याह करते हैं, शादी में बजट होता है 50 लाख रुपए का और ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं 2,000 रुपए। सारा काम करता कौन है? शादी कौन कराता है? अगर ब्राह्मण ही हो शादी कैसे होगी? अब 2,000 देते हैं उसको जोर है, फिर पंडित जी जल्दी जल्दी शादी कराओ यार। तो ये संस्कार मेरा ही मानना है।
अच्छा, राजनीतिक नेतृत्व को लेकर के बिल्कुल राजनीति में भी बिल्कुल ब्राह्मणों को, मैं कह रहा हूँ ना, गंगापुर सिटी जैसी सीट है, यहाँ ब्राह्मणों को टिकट मिलना चाहिए। दोनों पार्टियों से मैं तो आह्वान करता हूँ, दोनों ब्राह्मणों को टिकट तो एक जीत के आएगा। लेकिन समाज में जो अंदरूनी स्थिति है वो भी ज्यादा सुखद नहीं है। ब्राह्मण समाज का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोरी आई है। पहले दूर से देखते ब्राह्मण को प्रणाम करते थे लोग, अब ब्राह्मण को गाली बकते हैं। तो वो ये सब चीजें बदल रही है, और उसके बदलाव में हम चाहते हैं कि ब्राह्मण का सम्मान बढ़े, और इसके लिए 3 तारीख का संगम अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है, और आपसे आगे करूंगा, आप सब लोग वहाँ पधारे। तो इसका पूरा प्रारूप क्या रहेगा, किस तरह लोग वहाँ अपने अपने साधनों से आएंगे, अपने अपने स्तर पर आएंगे। सामाजिक काम है, किसी की बेटी का ब्याह नहीं है क्योंकि किसी को बस दी जाएगी। आप लोग अपने अपने स्तर पर आएंगे और आकर के समाज की एकता दिखाएंगे। सर्व ब्राह्मण महासमाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुरेश मिश्रा जी, और स्थानीय गंगापुर सिटी का ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण महासंगम जो 3 सितंबर 2023 को होने वाला है, इसका पोस्टर विमोचन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक ब्राह्मण समाज के जो बंधु हैं वो 3 सितंबर को इस महासंगम में पहुंच सकें, अपने मुद्दे, अपनी मांगें, अपनी समस्याएं उच्च लेवल तक सरकार तक पहुंचा सकें। इसी सोच के साथ आज इस पोस्टर का यहाँ पर विमोचन किया गया है। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का है साथ तो फिक्र की क्या है बात। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 977-700-3170 और 810-417-2612।